पुरुषोत्तम महत्तम 28वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। बंदर योनि के बाद नरक की पीड़ा। नारायण ने कहा, हे नारद, उसे चित्रगुप्त की आज्ञा से ताड़ना दी जाने लगी। पहले वह फल रहित वन में प्रेत बनाया, जो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहता। फिर फलों की चोरी के पाप के फलस्वरूप उसे बंदर की योनि मिली, किंतु इस बंदर को सुंदर मृग तीर्थ में जन्म मिला, जो पापों को नाश करने वाला था। नारद ने पूछा, ऐसे पापियों को पवित्र तीर्थ कैसे मिल गया? तब नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नामक एक वैश्य ने मास के अंतिम दिन आने पर भक्तिपूर्व उद्यापन किया था। उसके यहाँ यह कंजूस कदर्प भी जा पहुँचा और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करने वाले वैश्य के सामने रोता गिड़गिड़ाता धन मांगने लगा, तो वैश्य ने उसे भी कुछ धन दिया। तब वह गदगद वाणी से उस वैश्य चित्रकुंडल की प्रशंसा करने लगा। वैश्यपति, तेरी पूजा को देख मैं चकित हूँ। तुमने निसंदेह बहुत भारी कर्म किया है। अहो, तुम धन्य हो जो पुरुषोत्तम की इस प्रकार पूजा कर पुण्य के भागी बने। इस प्रकार वैश्य से वह कंजूस धन लेकर चला, जिसे उसने धरती में गाड़ दिया। हे नारद, इस समारोह के दर्शन और स्तुति करने से ही उसे यह मृग तीर्थ प्राप्त हुआ, जो सुंदर सरोवर, मीठे फलों से युक्त तथा पुष्पों से परिपूर्ण एक वन प्रदेश था। किंतु तुम जानते हो कि जहाँ जीव जाता है, वहीं उसके कर्म भी साथ जाते हैं, क्योंकि बिना भोगी कर्मों का नाश नहीं है, ऐसा वेदों की आज्ञा है। सो वह बंदर वहाँ की पवित्र भूमि को प्राप्त तो हुआ, किंतु उसके मुख में फोड़ा होने से वह फल आदि खा नहीं पाता था। फोड़े की पीड़ा से व्याकुल वह भूखा बंदर फलों को तोड़कर खाने में असमर्थ होने से क्रोध में उनको तोड़ तोड़कर फेंक देता था। भूखा होने से जर्जर शरीर वाला वह खड़ा भी नहीं हो पाता था। इसी प्रकार वह पापों का मारा दुख पाता था कि पुरुषोत्तम मास आ गया। एक बार कृष्ण पक्ष में अंधकार के कारण एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता हुआ वह सरोवर में गिर गया। निराहारी दुर्बल बंदर 10वीं से 4 दिन तक उस कुंड में लुढ़कता रहा और 5वें दिन उसने प्राण त्यागे। अब उसका शरीर पाप रहित हो गया था। सो विष्णु दूत विमान लेकर आए और उसे विमान में चढ़ा ले जाने लगे। तो वह महाभाग बंदर उनसे पूछने लगा कि मुझ पापी को यह सुख कैसे मिल रहा है। उसने हरि के पार्षद से आश्चर्यचकित हो इस बात का रहस्य पूछा।